हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया था। अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो पहले। हेडिंग है बेंजाल्डिहाइड। ओके, सो ये जो बेंजाल्डिहाइड है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे हम बेंजीन रिंग लेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें CHO लगाना है। डायरेक्ट CHO लगा सकते हैं और उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, तो आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है? हमें आज के क्लास में बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ना है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारा चीज को कवर करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन। सो हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लेबोरेटरी मेथड। हम लेबोरेटरी में बेंजाल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में बेंजाल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम जो सबस्ट्रेट लेते हैं वो है हमारा टॉल्यूइन। हम टॉल्यूइन लेते हैं। टॉल्यूइन को क्या करते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, उसके बाद हमारे पास एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और फिर वो कॉम्प्लेक्स को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है? टॉल्यूइन लेना है। टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन रिंग में CH3 लगाना है। ओके, नाम लिख लेते हैं टॉल्यूइन, और इसको हमें रिएक्ट करना है विथ टू मॉलिक्यूल ऑफ CrO2Cl2 in presence of either CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये बेंजीन रिंग जैसा है वैसे रहा। टॉल्यूइन में क्या है? CH3 ग्रुप अटैच से कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है। हमें उस 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे 3 में से, तो कितना हाइड्रोजन बचेगा? 1 बचेगा। तो ये हो गया हमारा CH। बाकी दो जो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है उसमें क्या लगेगा? उस पे कौन सा ग्रुप? OCr Cl2OH होल। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है, उसको कौन रिप्लेस कर रहा है? OCrCl2OH। ओके, तो ये है हमारा ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। ओके, इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? ये जो रिएक्शन है लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, जिसमें हम टॉल्यूइन से यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड हम बेंजाल्डिहाइड प्रिपरेशन करते हैं, इसका एक स्पेशल नेम है। ठीक है, क्या है वो स्पेशल नेम? वो है एटार्ड्स रिएक्शन। ओके, लिख लो एटार्ड्स रिएक्शन। हो गया? नेक्स्ट,
तो ये हमारा लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, ठीक है। इसको छोड़ के भी क्या होता है, बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और कुछ कुछ भी है, लेकिन हम जो हमारे सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी को बेस्ड करके हम उसके अकॉर्डिंगली हायर लेवल तक प्रिपेयर करेंगे और ज़्यादा इधर उधर के रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट है और बेकार में उसको याद रखना है, उनमें से क्वेश्चंस आएगा ही नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है कैसे होता है, उसका स्टेट कैसे होता है बेंजल्डिहाइड का। बेंजल्डिहाइड जो है वो एक कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है जिसका एक बिटर आलमंड का स्मेल आता है जिसमें से, ठीक है। इसलिए हम बेंजल्डिहाइड को ऑयल ऑफ बिटर आलमंड भी बोलते हैं, ओके। तो लिख लेते हैं, इट इज ए colorless oily liquid with bitter almond smell। ओके, इसको हम ऑयल ऑफ बिटर आलमंड भी बोलते हैं। ओके, जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजाल्डिहाइड जैसे हमें पता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसका सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में कम रहता है, ओके। इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, और अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है तो किसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो लिखते हैं, इट इज ओनली slightly soluble in water but readily soluble in organic solvents। हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि बेंजाल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन से कंडीशन में रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, मतलब अगर हम बेंजाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। इन जनरल हम पढ़े हुए हैं कि जो भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो क्या देते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। तो बेंजाल्डिहाइड में क्या है, वहां पे भी एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप। जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो भी क्या होगा, वही CHO ग्रुप जो है एल्डिहाइड ग्रुप, वो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मतलब COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजाल्डिहाइड लेंगे, ओके। उसको हमें ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने से क्या होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मतलब COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, ओके। आया समझ में। तो ये हम ऑक्सीडाइज करेंगे तब होगा। नेक्स्ट है, हम उसको ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे। ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कुछ रिएजेंट्स चाहिए, तो हम यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। हम बहुत बार इसको यूज कर चुके हैं 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन
और एक है अल्कालाइन पोटेशियम परमंगनेट सॉल्यूशन, अल्कालाइन KMnO4 सॉल्यूशन, और है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये तीनों रिएजेंट को हम यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, जिसमें बेंजल्डिहाइड जो है वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इससे। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिडक्शन। इसमें क्या होगा, ये रिडक्शन रिएक्शन जो है बेंजल्डिहाइड हम लेंगे, इसमें हम क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जब हम रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो CHO ग्रुप है वो हमारा रिड्यूस होके CH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब CHO है तो CH3 में कन्वर्ट होगा, तो ये उसको डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करके वहां पे हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, कैसे क्या होता है देखते हैं। बेंजल्डिहाइड CHO प्लस रिड्यूस करना है 4H, नेसेंट हाइड्रोजन है। रिएजेंट क्या लेंगे, जिंक लेंगे एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। इससे क्या होगा, जो CHO है वहां पे हमारा CH3 बन जाए। ठीक है हो गया। यूजुअली जो CO ग्रुप होता है वही रिड्यूस होके CH2 बनता है, और पहले से तो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है तो CH3 बन गया। ये क्या बन गया, ये बना टॉलवेन। ओके, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है। ये एक बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है, इसका नाम है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, देखो बच्चों, जो भी रिएक्शंस आएगा ऑर्गेनिक में, तो हमें पहले क्या करना है, पहले भी हम बता चुके हैं, हमें पहले स्टेटमेंट लिखना है, उसका इन जनरल कुछ लिखना है, फिर एग्जांपल लिखना है। जैसे यहाँ पे एरोमेटिक का हो गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रिएक्शंस, बट उसको हमें इन स्टेटमेंट भी लिखना है। और जो भी हम ले रहे हैं, सब्सट्रेट ले रहे हैं, जो भी रिएजेंट ले रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट जो है और जो प्रोडक्ट है, ये सबका हमें नाम भी उसके नीचे लिखना है। ओके, बोर्ड के लिए हो गया। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एडिशन होता है। कौन आता है एक्ट करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब पढ़े हुए हैं हम 11th में न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग मतलब क्या है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, आइदर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर में हम दो ठो चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होता है CHO, बेंजल्डिहाइड हो गया, हमें ऐड करना है HCl। तो यहाँ पे एडिशन कैसे होता है, देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग हम वैसे ही रखेंगे, CHO है, तो कार्बन के एक साइड में तो हाइड्रोजन है और एक साइड में O है, तो जहाँ पे O है वहां पे क्या होता है, वहां पे H आएगा, OH, और एक साइड में CN,
तो COHHCl, ये है बेंजल डिहाइड, सॉरी, बेंजल डिहाइड, और ये है बेंजल डिहाइड। क्या होगा जब HCl ऐड होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, cyanohydrin, बेंजल डिहाइड cyanohydrin। ओके, अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे इन H+ मीडियम में तो क्या होगा, देखो बेंजीन रिंग है, CHOHCN है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CHOHCN जो है सियानाइड ग्रुप हमेशा एसिड हाइड्रोलिसिस में COOH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बेंजीन रिंग में CHOH COOH, जहाँ पे सियानाइड था उस पे हमने क्या किया, COOH लगाया। ओके, इसका एक स्पेशल नेम है मैंडेलिक एसिड। ओके, आज समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। हो गया, नेक्स्ट। सो हमने पहले पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ NaHSO3। ओके, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। यहाँ पे क्या करना है, वही बेंजल डिहाइड लेंगे CHO, उसका रिएक्शन हम करेंगे इन प्रेजेंस इन विथ NaHSO3। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा, देखो बेंजीन रिंग है, ओके, बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, वो कार्बन के एक साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में ऑक्सीजन है, तो एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में ऑक्सीजन, और एक साइड जो है वहां पे कुछ लगने वाला है NaHSO3। इसका जो H है वो आके ऑक्सीजन के साथ लगता है OH, बाकी क्या बचा SO3Na, तो ये SO3Na यहाँ ऐसे लग जाता है। ठीक है, याद रहा CHO है, कार्बन के एक साइड में फिर बेंजीन रिंग है, एक साइड में हाइड्रोजन है, हो गया, और जहाँ पे O रहता है वहां पे, सॉरी, जहाँ पे O रहता है वहां पे हाइड्रोजन जाता है, और बाकी का जो एक खाली जगह हुआ वहां पे SO3Na लग जाता है। और नाम क्या है इसका, इसका नाम बेंजल डिहाइड था, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल डिहाइड बाई सल्फाइड। ओके, हो गया, कैसे हो रहा है आया समझ में। तो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शन विथ डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। ओके, ये डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया में हमें पहला पढ़ना है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ओके, अच्छा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हम पढ़े थे नॉर्मली एल्डिहाइड का पढ़े थे। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है NH2 NH2। अगर याद होगा तो हम जब भी एल्डिहाइड के साथ अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन कर रहे थे तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा था, याद आ रहा है, और बीच में एक डबल बॉन्ड आ जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, हम क्या करेंगे,
बेंजाल्डिहाइड लेंगे, ठीक है। उसका रिएक्शन किसके साथ करना है, हाइड्राजिन NH2NH2, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे H2N NH2। क्या होगा यहाँ पे एक मिनट, C डबल बॉन्ड OH, ओके। सो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा। बाकी क्या बचा देखो, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में क्या होगा, CH लगा हुआ है, CH बीच में H2 निकल गया, जहाँ पे एलिमिनेशन होता है वहां पे डबल बॉन्ड लगता है। उसके बाद क्या बचा हुआ है, NH2, ओके। इसका नाम क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड था, रिएक्टेंट का नाम ये होगा बेंजाल्डिहाइड हाइड्राजोन। वहां पे एलिफेटिक एल्डिहाइड में भी ऐसा हो रहा था, हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन कर रहे तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन फॉर्मेशन होता था। तो ये हो गया बेंजाल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है। लिख लो इसे, हो गया। नेक्स्ट, तो रिएक्शन विथ एमोनिया डेरिवेटिव में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन विथ, वो था हाइड्राजिन, अभी पढ़ेंगे विथ फिनाइल हाइड्राजिन। अगर आपको याद आ रहा होगा तो एलिफेटिक में भी हमने पढ़ रहे थे एल्डिहाइड में कि जब भी कोई एल्डिहाइड अमोनिया किसी डेरिवेटिव के साथ अमोनिया का रिएक्ट करता है तो पहले वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है, ठीक है। एलिमिनेट होने के बाद अगर वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। जिससे वहां पे कर रहे थे वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, CH डबल बॉन्ड O। फिनाइल हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन का क्या था, NH2 उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे फिनाइल ग्रुप आएगा, C6H5 NH2, ओके। तो इसको हम रिएक्ट करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखेंगे। इस फॉर्मेट में क्यों लिखेंगे, ताकि हमें वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव हो रहा है उसको शो करने में इजी हो, ओके। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, बाकी क्या बचा, बेंजीन रिंग CH, जहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ वहां पे डबल बॉन्ड आता है, बाकी क्या बचा NH C6H5। प्रोडक्ट क्या होता है, हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, कॉरेस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्राजोन, बेंजाल्डिहाइड है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, ओके। आया समझ में क्या हो रहा है रिएक्शन। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, ओके। ये भी था हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड में हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या था, NH2OH, ओके। और वहां पे भी हमने पढ़ा था जब भी वो एल्डिहाइड है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करता था तो उस केस में भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो रहा था और प्रोडक्ट क्या हो रहा था, प्रोडक्ट था कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डोक्साइड, ओके। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बेंजाल्डिहाइड लेंगे, बेंजीन रिंग CHO प्लस रिएक्शन किसके साथ करना है, NH2OH के साथ करना है, ठीक है। उसको लिखेंगे इस तरह H2NOH। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे उसको हमें शो करना है, ठीक है। यहाँ पे भी -H2 है या फिर लास्ट में भी H2 लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग
क्या है CH, वाटर जहां से गया वहां पे आएगा डबल बॉन्ड NOH। ओके, क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग डोक्साइम, बेंजाल्डिहाइड है तो नाम होगा बेंजाल डोक्साइम। ओके, आ रहा है समझ में कैसे क्या हो रहा है? इजी रिएक्शन है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, उस जगह पे डबल बॉन्ड लगाओ, जैसे हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में हो रहा था। ओके, लिख लो इससे। ओके, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ PCl5। ओके, ये हमें पता है कि PCl5 जो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसका यूज हम क्यों करते हैं? उसका यूज हम करते हैं टू इंट्रोड्यूस क्लोरीन एटम इनटू ए कंपाउंड। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड के साथ PCl5 का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी क्लोरीन एटम जो है वो इंट्रोड्यूस होगा कंपाउंड में। ठीक है, तो बेंजाल्डिहाइड लेंगे। ओके, उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं विथ PCl5। इससे क्या होगा? इससे ये जो ऑक्सीजन एटम है वो रिमूव होके ऑक्सीजन का वैलेंस से क्या है 2 है, तो ऑक्सीजन एटम रिमूव होगा, उसके जगह पे 2 क्लोरीन एटम आएगा। हमें पता है कि क्लोरीन का वैलेंस 1 होता है, तो एक ऑक्सीजन के बजाय ये में हमारे पास 2 क्लोरीन एटम आएगा। सो ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, CH हो गया, 2 क्लोरीन एटम आएगा CHCl2। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन निकला, वो ऑक्सीजन अभी आएगा इसके पास, क्या बनेगा POCl3, फॉस्फोरिक क्लोराइड। ओके, और ये है बेंजल क्लोराइड। ठीक है, सो बेंजाल्डिहाइड को अगर हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हमें देगा बेंजल क्लोराइड एंड फॉस्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ नहीं, इसका डायरेक्ट नेम ही लिखते हैं, स्पेशल नेम है। क्या है वो रिएक्शन? हम पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास, कैनाइज़ारोस रिएक्शन। ओके, कैनाइज़ारोस रिएक्शन। सो कैनाइज़ारोस रिएक्शन में क्या होता है? हम पढ़े हुए थे लास्ट क्लास, कैनाइज़ारोस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, वो कंपाउंड जो लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो है विच इज अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन, दूसरा मॉलिक्यूल जो है दैट अंडरगो सेल्फ रिडक्शन। और हमें पता है अगर एल्डिहाइड ग्रुप है वो जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और एल्डिहाइड ग्रुप जब रिड्यूस होगा तो वो हमें क्या देगा, अल्कोहल ग्रुप में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो एसिड फॉर्मेशन होता है, हम वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, जो अल्कली हम लेंगे उसी के साथ वो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेंजाल्डिहाइड लेंगे। ओके, CHO, तो उसके साथ क्या करना है, कैनाइज़ारोस रिएक्शन मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हमें लेना है। ठीक है, उसका रिएक्शन हमें करना है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी क्या होगा देखो, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब COOH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारा रिड्यूस होगा, एक कार्बन तो पहले से है तो वो बनेगा हमारा CH2OH। लेकिन ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड, और ये है बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन ये जो बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होता है COOH, वो पोटेशियम के साथ मिलके यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड फॉर्म कर देता है। ठीक है, जिसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट। हो गया, और ये है हमारा बेंजाइल अल्कोहल। ओके,
आए समझ में कैसे क्या हो रहा है रिएक्शन? चलो लिख लो इसको। हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेंजोइन कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कॉन्डेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेंजोइन कॉन्डेंसेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड लेना है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड लेना है। वो रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद कॉन्डेंसेशन होगा। कॉन्डेंसेशन हम पढ़े थे ना एक दो क्लास के पहले। 2 मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कंबाइन करता है विथ और विदाउट इवोल्यूशन ऑफ ए सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड लेंगे, वो अपने बीच कॉन्डेंसेट करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कैसे क्या होता है देखेंगे। तो पहले हम बेंजाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लेंगे CHO, फिर दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे CHO, हो गया। उसका हमें रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद क्या होगा देखो, ये हो गया हमारा पहला वाला मॉलिक्यूल का बेंजीन रिंग है CH, ऊपर क्या था H था, नीचे डबल बॉन्ड O था, वो बनेगा सिंगल बॉन्ड OH। आया समझ में, जो डबल बॉन्ड O था वो बनेगा सिंगल बॉन्ड OH। नेक्स्ट यहाँ से C डबल बॉन्ड O था वही रहेगा, फिर बेंजीन रिंग। तो क्या चेंज हो रहा है देखो, ये O जैसे था वैसा रहा, ये हाइड्रोजन जो है वो इसके पास आ जा रहा है, ठीक है, और H था नीचे OH बन जा रहा है। यही कंपाउंड जो कंडेंस कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है उसका नाम है बेंजोइन, ठीक है। क्योंकि वो कंडेंसेशन मेथड में कंडेंसेशन प्रोसेस में फॉर्म हो रहा है, हम उसको बोल रहे हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या करेंगे, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ओके। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ साइनाइड आयन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ साइनाइड आयन टू कार्बोनिल कार्बन एटम ऑफ, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल, ओके। तो हम यहाँ पे एक बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे C डबल बॉन्ड OH, उसका हमें रिएक्शन करना है। तो कौन आएगा, साइनाइड आयन आएगा। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो हमेशा ट्राई करता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और साइनाइड आयन जो है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है। तो देखो अभी क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, C ऊपर H है, नीचे क्या है O माइनस, O ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है O माइनस, और अभी साइनाइड ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया है, तो अभी उसके साथ उसका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। चलो लिख लो इसको। इस कंपाउंड को हम ऐसा एक नाम दे देते हैं, कंपाउंड रोमन में 1 लिख लेते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप 2,
स्टेप 2 में क्या होगा, जो कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है, हाँ, उसमें क्या होगा देखो, माइग्रेशन ऑफ aldehydic hydrogen of the anion of hydrogen of 1 लिख लेते हैं। जो कंपाउंड हमारा पहले फॉर्म हुआ था वहां पे हमने रोमन लेटर में 1 लिखा था, रोमन नंबर में, ठीक है, ऑफ 1 टू द anion oxygen atom to form a carbanion। ओके, हमने यहाँ पे जिसमें रोमन में 1 लिखा था, उसको अभी हम लिखेंगे, क्या है वो, CHO माइनस Cl, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप में ये आयन फॉर्म हुआ था। अभी इस आयन में क्या होगा, इस आयन में देखो, ये हो गया हमारा रिंग, कार्बन है, ये जो Cn है ना, उसको हम C ट्रिपल बॉन्ड N लिखेंगे। हमें पता है कि जो साइनाइड आयन होता है उसमें C ट्रिपल बॉन्ड N रहता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन एटम के पास, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, कहाँ आएगा, ऑक्सीजन एटम के पास, O माइनस था, H प्लस के फॉर्म में निकला, ओके, OH बन गया। अभी हाइड्रोजन जो ऊपर था वो H प्लस के फॉर्म में निकला, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन वो छोड़ के निकला। सो कार्बन के पास अभी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और C है, ट्रिपल बॉन्ड N है, क्योंकि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है अभी, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपना इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है। क्यों, क्योंकि उसके पास अभी क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, कार्बन के नीचे OH था, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, तो अभी बना C डबल बॉन्ड C। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड था, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बना, डबल बॉन्ड N। इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, चार्ज माइनस बनेगा। तो ये जो ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों इंटर कॉन्वर्सिबल है, हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ the resonance stabilized carbanion to carbonyl carbon of second molecule। वहां पे हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया था, उसके ऊपर जो काम था करना वो हमने किया था, अभी हम सेकेंड मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखो, इसको हम रोमन में 2 लिखते हैं, अभी हमें इसको लेना है, ओके। सो बेंजीन रिंग C, OH, कार्बन के एक साइड में OH है, एक साइड में साइनाइड है, दिख रहा है, इस कार्बन का एक साइड में OH है, एक साइड में साइनाइड है, तो एक में OH है, एक साइड में साइनाइड है, और कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। यही स्ट्रक्चर है, नंबर 2 वाला स्ट्रक्चर है, हमने उसे थोड़ा डिफरेंटली अरेंज करके लिखा है, ठीक है। COH CN, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। अभी बेंजल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है, C डबल बॉन्ड
OH। हमें पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। ठीक है, देने से क्या होगा, देने से देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल C, ऊपर OH, नीचे साइनाइड। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, मतलब अभी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है किसके साथ, ये कार्बन के साथ। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, डबल बॉन्ड था, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सिंगल बॉन्ड बन गया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और कार्बन के नीचे यहाँ पे तो हाइड्रोजन है प्रेजेंट है। ठीक है, और अभी बेंजीन रिंग आ गया। ठीक है, मतलब 2 मॉलिक्यूल जो है वो अभी कंबाइन कर रहा है। ओके, लिख लो इससे। हो गया। नेक्स्ट स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, रैपिड H+ ट्रांसफर एंड rapid loss of cyanide ion to form benzoin। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है और साइनाइड आयन जो है वो मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, बेंजीन रिंग जो स्ट्रक्चर इसके पहले बना था, कार्बन ऊपर OH, नीचे साइनाइड, और यहाँ पे कार्बन ऊपर O-, नीचे H, ये वाला स्ट्रक्चर हमने स्टेप 3 में पाया था। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी H+ ट्रांसफर होगा, रैपिड H+ ट्रांसफर। कैसे ट्रांसफर होगा, कहाँ ट्रांसफर होगा, ये है बेंजीन रिंग। यहाँ पे COH था, ये O- बन गया। ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन निकल गया। ओके, बाकी जो जैसे था उसको हमें वैसे रखना है। यहाँ से प्रोटॉन निकल गया, OH था, प्रोटॉन निकल गया, O- बना। अभी वो H क्या कहाँ जाएगा, यहाँ पे O- था ना, वो H यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब प्रोटॉन जो है वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होता है। यहाँ से निकल गया, O- बना, यहाँ आ गया, OH बन गया। ओके, अभी क्या होगा, अभी साइनाइड आयन जो है वो लॉस होगा, रैपिड लॉस ऑफ CN- आयन, साइनाइड मॉलिक्यूल से अलग हो जाएगा। अभी क्या बना, बेंजीन रिंग C। यहाँ पे क्या था, O- था, उसने साइनाइड जो गया वो CN- के फॉर्म में गया, तो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। ठीक है, क्योंकि साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, अभी इस कार्बन के पास, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट C है OH। OH हो गया, ऊपर पहले से था, नीचे H वो भी पहले से था, अब आ गया बेंजीन रिंग। ठीक है, सो ये है हमारा बेंजोइन। ओके, आया समझ में कैसे क्या होके फॉर्म हो रहा है। तो ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन में मैकेनिज्म में 4 स्टेप से, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है साइनाइड आयन का। ये है हमारा साइनाइड आयन। हाँ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए साइनाइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बेंजीन रिंग में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए, ले लिया है, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन आ गया है तो माइनस बन गया।
सियानाइड ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया था, तो अभी वो भी अटैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म ए कार्बोनियन। यहाँ पे जो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन एटम था वो माइग्रेट हो रहा है, वो आ रहा है इस ऑक्सीजन के पास, O माइनस का यहाँ पे आ रहा है, OH बन गया। अभी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के H प्लस के फॉर्म में गया है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले गया, तो अभी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। सिंगल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड बना। ट्रिपल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है तो डबल बॉन्ड बना, और क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो N माइनस बना। ओके, ये दोनों रेजोनेटिकली अपना स्ट्रक्चर्स चेंज करते रहते हैं, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर को नेक्स्ट स्टेप में लेना है, जिसमें सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड जो है वो कॉन्डेंसेशन करेगा। ठीक है यहाँ पे क्या होता है, OH एक साइड में था, सियानाइड एक साइड में था, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे और एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल आया, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव आयन है इस कार्बन के पास, उसने इस कार्बन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन रिंग कार्बन OH शेयर। ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ CH, और डबल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो वो बन गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो हो गया नेगेटिव, और उसका बेंजीन रिंग जो है वो अटैच्ड है। ओके, नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या होता है, H प्लस का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे OH है, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट H प्लस ट्रांसफर होता है O माइनस को। ओके, तो ये हाइड्रोजन चला गया, ये O माइनस बन गया, यहाँ पे O माइनस था, H प्लस आया तो वो OH बन गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है सियानाइड आयन जो है वो रिमूव होता है। ठीक है, सियानाइड आयन रिमूव कैसे होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज रहा, पॉजिटिव चार्ज रहा, तो अभी ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को दे दिया। ठीक है, सो C डबल बॉन्ड O हो गया, COH H और बेंजीन रिंग, यहाँ पे बेंजन जो है वो फॉर्म हो गया। ओके, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखेंगे परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन में क्या होता है, हम बेंजाल्डिहाइड लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। ओके, और जब उसको हीट करते हैं तो हमें सिनामिक एसिड मिलता है। ओके, क्या करना है, बेंजाल्डिहाइड लेंगे, उसका रिएक्शन हमें करना है विद एसिटिक एनहाइड्रेट CH3CO2O, और किसके प्रेजेंस में करना है, सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में CH3CONA, और हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे तो फोटो आ जाएगा, शो क्या फॉर्म होगा, फॉर्म होगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। ओके, इसका नाम है सिनामिक एसिड। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, बेंजाल्डिहाइड है, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटाइट, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं COOH। ओके, ये हो गया हमारा परकिंस रिएक्शन, लिख लो इसे। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग में कोई भी एक ग्रुप
पहले से प्रेजेंट रहता है। ओके, और जब हम उसका रिएक्शन कराएंगे किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, तो उस कंपाउंड से कोई एक ग्रुप आके अटैच होगा वो रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेंजाल्डिहाइड ग्रुप अगर लगता है कहीं पे CHO ग्रुप, तो उसके बाद जो ग्रुप आता है वो हमेशा मेटा पोजीशन में रहता है। ओके, तो इसके अंडर में हम फर्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन होता है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप दैट इज NO2 ग्रुप। तो हम यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, और बेंजाल्डिहाइड में हमें क्या करना है? नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? नाइट्रो ग्रुप के लिए नाइट्रिक एसिड चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, बेंजाल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा नाइट्रो ग्रुप, वो एल्डिहाइड का मेटा पोजीशन हमें पता है, ये ऑर्थो पोजीशन होता है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड वाला मेटा पोजीशन होता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट जो पोजीशन है वो हमारा पारा पोजीशन होता है। ठीक है, तो मेटा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। ओके, तो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, इसका नाम क्या है? मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। ओके, बेंजाल्डिहाइड है, मेटा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो उसका नाम है मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है? यहाँ पे SO3H ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम रिएजेंट क्या लेते हैं? रिएजेंट हम लेते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम क्या करेंगे? बेंजाल्डिहाइड लेंगे, ओके, और CHO है, सल्फोनेशन के लिए क्या करना है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें रिएक्शन करना है। तो जो रिएक्शन करेंगे, अभी कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा? SO3H ग्रुप, वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? एल्डिहाइड ग्रुप के मेटा पोजीशन में SO3 ग्रुप H ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। ओके, तो इसका नाम है, मेटा पोजीशन में है, इसका नाम है मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, CHO ग्रुप जब हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से काम करता है, उसका नाम फॉर्माइल होता है। हम पढ़े हुए हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे जो है सल्फोनिक एसिड वो हमारा मेन ग्रुप बन जाता है, और एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है, जिसके लिए हम उसका नाम फॉर्माइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे क्या हो रहा है? इजी है, जस्ट मेटा ग्रुप में इंट्रोड्यूस होगा हमारा जो इनकमिंग ग्रुप है। ठीक है, लिख लो इसे, हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन रिएक्शन क्या है? ये होता है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, तो क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। ठीक है, शो बेंजाल्डिहाइड, उसका रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस होगा, कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब मेटा पोजीशन में इंट्रोड्यूस होगा। बेंजाल्डिहाइड का मेटा पोजीशन में क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस हुआ है, सो इसका नाम क्या बनेगा? मेटा क्लोरो बेंजाल्डिहाइड। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे, हो गया।
तो इसके साथ हमारा बेंजाल्डिहाइड का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल के प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सब यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अपना क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।